हेलो दोस्तों, करियर प्लानेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम प्रैक्टिस सेट चौथा कर रहे हैं और ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं बच रहा है क्योंकि ये सबको पता है कि दे दिया है लिखित रूप में और इसका नोटिफिकेशन भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो अब आप लोग थोड़ा सा कम सोइए और क्या कीजिए, अधिक से अधिक अपने टारगेट पर फोकस करने का कोशिश कीजिए। चलिए, हम एक बात और, इस बीच में आपको मैथ और रीजनिंग और हिंदी को भी हल्का में नहीं लेना है। इसके साथ साथ यदि आप के पास टाइम बच रहा है तो निश्चित रूप से आप फिजिकल में भी जाइए, सुबह में आधा घंटा के लिए निकल जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम के पहले जो है इलेक्शन से पहले भी बुलवा लिया जाए। ठीक है ना, बिहार है, कुछ भी संभव है, तो इसीलिए अपने आप को तैयार रखिए जिससे कि किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। और पढ़ाई तो कीजिए ही हमेशा अच्छा से। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं। स्ट्रेंजर गैस, हम जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी बोला जाता है। निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है। तो ये नाइट्रोग्लिसरीन को विस्फोटक की तरह यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या होता है। तो ये न्यूट्रॉन की गति को कम कर देता है। डुगोंज नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पर, ये एक स्तनधारी जीव है। मौसम्बी के पौधे का प्रवर्धन कमलबंध, ये जिसको ग्राफ्टिंग कहते हैं, तकनीकी द्वारा होता है। सही बात है। चमेली के पौधे का प्रवर्धन दाब तकनीकी द्वारा, तो ये भी सही बात है। तो ये दोनों सही है आपस में। नेक्स्ट है, यहाँ पर एक चीज़ समझिए, आनुवांशिक जितने भी रोग हैं सभी के सभी रोग पुरुष में होते हैं और उस आनुवांशिक रोग की जो वाहक होती है, अर्थात किससे फैलता है, तो महिलाएं से फैलती है। तो यहाँ पर देखिए, आनुवांशिक विकारों के संदर्भ में बात कीजिए। एक महिला जो कि कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित है, उसका पति कलर ब्लाइंडनेस का शिकार नहीं है, इनके एक पुत्र एक पुत्री है, तो निश्चित रूप से किस में होगा, पुत्र में होगा। और वाहक कौन होगी, उसकी मम्मी। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि दोनों संतान वर्णांत, गलत बात, क्योंकि लड़की को तो होगा नहीं, पुत्री वर्णांत है, गलत बात। दोनों संतान वर्णांत है, नहीं, ये भी गलत बात। तो यहाँ पर पुत्र को जो है कलर ब्लाइंडनेस होगा, लेकिन लड़की को ब्लाइंडनेस नहीं होगा। याद रखना है, क्या याद रखना है, जितने भी आनुवांशिक गुण है सभी के मैक्सिमम गुण किस में होता है, पुरुष में होता है। स्त्री में क्या होता है, स्त्री में नहीं हो। स्त्रियाँ केवल क्या होती है, आनुवांशिक रोगों का वाहक होती है। नेक्स्ट देखिए, कपूर, कासनी और वनीला, इसमें से कौन जो है पादप का उत्पाद है। तो सभी का सभी ये पादप से, पौधा से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड्डयन बुलबुल या फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ को बोला जाता है। चमगादड़ को फ्लाइंग फॉक्स बोला जाता है। ये जो ये केसर है, सर्वाधिक हमको कहाँ से उत्पादन होता है, तो ये होता है आपको J&K से, जम्मू कश्मीर से। और ये किससे प्राप्त किया जाता है, तो वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है कि जीवों के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखिए, सबसे पहले सॉलमेंडर, उसके बाद अजगर और फिर कंगारू का जो है जन्म होता है, इस प्रकार से विकसित होता है। सी हो जाएगा। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी विजयनगर साम्राज्य में स्थित है। ये नागर, द्रविड़ और ये बेसर श्रेणी क्या है, ये मंदिर बनाने की एक कला थी जो चोल काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ था। नागर जो है उत्तर भारत की, द्रविड़ दक्षिण भारत का, और ये बेसर जो है दोनों जगह पे मिलकर बनता है। इल्तुतमिश बिहार में अपना सूबेदार, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, मालिक जानी को बनाया था। हुमायूं ने चुनार के दुर्ग पर 1531 ईस्वी में अपना कब्जा जमाया था। अकबर ने बिहार तथा बंगाल को 1576 में, याद रखना है, 1575 में अभियान शुरू किया था और 76 में मिलाया था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष, यही वो पत्रिका है जिसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत जो 1878 ईस्वी में जो है रातों रात ये अपना जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट नियम से बदलने के लिए जो है अपना बांग्ला भाषा से इंग्लिश भाषा में ट्रांसफ़र करवा दिया गया था। 1939 के कांग्रेस मंत्रिमंडल। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है पिछले बार दरोगा मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था और इस बार भी संभावना है। तो हम क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा बढ़िया से समझते हैं और देखिए हम आपको बता रहे हैं। ये बात कब का है, सबसे पहले ये समझिए। ये बात उस समय का है जिस समय में भारत में पूरे विश्व में द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा होता है। ठीक है, तो ब्रिटेन वाले को एक तो वर्ल्ड का प्रेशर था ही, इंडिया का आदमी भी जो है बैकआउट कर रहा था उसको, मतलब उसका जो है बहिष्कार कर रहा था, उस पर प्रेशर बन गया था। तो उस पर जब प्रेशर बना तो वो क्या माना, वो ब्रिटेन क्या किया कि भारत के लोग को थोड़ा बहुत जो है स्वतंत्रता दी और आज सरकार बनाने की जो बात कहने लगा। तो 1935 अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 2 अगस्त 1935 को जो हुआ
स्थापित हुआ, जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद के परिणाम है। 2 अगस्त 1935 ईस्वी में क्या होता है, भारत शासन अधिनियम 1935 पारित होता है। उसके अनुसार जो है 3 साल के अंदर सरकार बनाना रहता है, जो कि जब सरकार बनता है, जब चुनाव होता है तो 11 उस टाइम पे 11 राज्य या 11 प्रांत में था। कितना प्रांत था? 11 राज्य या 11 प्रांत। इस 11 राज्य या 11 प्रांत में से कांग्रेस जो है 8 प्रांत में क्या करता है, 8 प्रांत में जो है सरकार बनाने में सक्षम होता है। अब आगे बात देखिए, 1937 के चुनाव में कांग्रेस को जो है 11 राज्य में से 5 राज्य में बहुल सरकार मिलता है, ठीक है ना। मैक्सिमम उसको 5 राज्य में क्या करता है, ज़्यादा सीट होता है। उसके बाद पंजाब में, बंगाल में और सिंध में, ये तीनों जगह पे वो सरकार नहीं बना पाते हैं। उसके बाद 1161 सीट में से 716 सीट क्या करता है कि कांग्रेस वाला जीत जाता है। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत कहाँ पर होता है कि एक मुस्लिम लीग नाम की जो पार्टी है, जिसकी स्थापना 1906 ईस्वी में होती है, इसका सबसे बड़ा खामी क्या है कि 4 गो जो पूरे इंडिया में उस टाइम में मुस्लिम बहुल राज था, 4 गो मुस्लिम बहुल राज था, उस राज्य में क्या हुआ कि अपना पूर्णतः सरकार नहीं बना पाती है। तो अब ये गुस्सा से छटपटा रहा था कि हमको क्या करना है। तो ये रंग बिरंग का जो उस टाइम में कुछ न कुछ ऐसा असामाजिक घटना घटवाने के चक्कर में रहता था, जिससे कि वहाँ पे कुछ न कुछ यहाँ पे हो और इस प्रकार से कांग्रेस मंत्रिमंडल क्या करे, अपना इस्तीफा दे। उस चक्कर में ये हमेशा रहते थे। तो इसी दौरान वो करते क्या है कि जो 4 राज्य था, 4 राज्य में क्या होता है, उस 4 राज्य में कांग्रेस एक राज्य में, जैसे कि वहाँ पर पंजाब में सफल बनाने में रहता है, सरकार बनाने में सफल रहता है। तो इस प्रकार से 1937 में क्या होता है कि मुस्लिम लीग कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को बोलता है कि आप जो गठबंधन का सरकार बनाइए हम मेरे साथ मिलकर, तो हम यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उससे पहले वो भी नहीं मान रहे थे। तो गठबंधन का सरकार के लिए कांग्रेस नहीं मानती है और कांग्रेस अपने सरकार चलाने में लग जाती है। तो लीग क्या करता है, मुस्लिम लीग के जितने भी नेता क्या करते हैं, तो जितना भी मुस्लिम बहुल इलाका होता है उसमें जाति का नाम लेकर, लव जिहाद का नाम लेकर, इस्लाम धर्म खतरे में है, ये नाम लेकर क्या करते हैं, वहाँ पर जो है मुस्लिम धर्म खतरे में, वहाँ पर जो है एक आयोग बैठा देते हैं कि मुस्लिम की स्थिति धीरे धीरे दुर्बल होता जा रहा है, जैसे कि आज हो रहा है। और वहाँ पर एक रिपोर्ट बनाने के लिए मीरपुर राजा मोहम्मद मेहंदी के नेतृत्व में एक जो है समिति गठित कर दी जाती है, जो कांग्रेस शासित राज्यों में मुस्लिम की जो है जांच करती है। और इस प्रकार से मुसलमानों की कठिनाइयों की जांच के लिए जो है समिति 1938 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। 15 नवंबर 1930 को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। उसके बाद क्या होता है, उस रिपोर्ट में धार्मिक हस्तक्षेप के बारे में बताया जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, कांग्रेस को 1939 में क्या होता है, तो अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ता है। और इस प्रकार मुस्लिम लीग क्या करते हैं कि 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग क्या करते हैं, तो मुस्लिम लीग वहाँ पर मुक्ति दिवस मनाते हैं। और इस मुक्ति दिवस में मनाने वाले भारत के एक संविधान के निर्माता, जिसको आप लोग बोलते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भी 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस मनाया था। नेक्स्ट है 1919 के भारत शासन प्रति अधिनियम में क्या था, प्रांतों में कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन। बिल्कुल सही बात। मुसलमान के लिए पृथक, जी ने मुसलमान के लिए पृथक व्यवस्था 1909 में मॉन्टेग्यू बला में किया था। इसमें ईसाई सिख वगैरह के लिए भी अलग व्यवस्था कर दिया गया था। उसके बाद केंद्र में प्रांत, तो ये मतलब 1-3 सही है, 2 गलत है। नेक्स्ट है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था, के बाद भारत शासन अधिनियम 1935 में पारित के रूप में। बिल्कुल सही बात। भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटिश भारत के सूबों, भारतीय रियासतों पर संघ पर आधारित ऑल इंडिया मॉडरेशन का गठन उपबंध किया गया, ये भी से मतलब दोनों सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1909 ईस्वी में आया था। इसमें मुस्लिम के लिए अलग जो है राज्य, अलग चुनाव करने की बात कही गई थी। शैम्पेन जनजाति निकोबार पहाड़, निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। भारत में थोरियम का कोई निक्षेप नहीं है, गलत बात। केरल में है और यहाँ पे मोनाजाइट वॉल्कम है थोरियम, ये गलत है। वहाँ पे जो है मोनाजाइट में सोना का थोड़ा बहुत कर मिलता है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केरल के पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है, गलत बात। कावेरी नदी पूर्व में बहती है। और मध्य प्रदेश के पश्चिम की ओर, ये भी गलत बात। नर्मदा पश्चिम की तरफ बहती है, डी हो जाएगा। दुल्हस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत, वाणिज्यिक स्रोत जिस ऊर्जा से कोई भी आदमी बिजनेस कर सकता है उसको हम वाणिज्यिक स्रोत बोलते हैं। तो देखिए, बिजनेस में हम लकड़ी, जलावन वगैरह को हम शामिल नहीं करते। तो यहाँ पर क्या जाएगा, शक्ति हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, तेल होगा, गैस होगा, जल विद्युत होगा, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। 90 स्टेज ये एक पर्वत श्रेणी है जो हिंद महासागर में स्थित है।
विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन के यहाँ पर चाइना में। वलन क्रिया क्या होता है? वलन क्रिया से पर्वत निर्माणकारी बल होता है। सागरीय लवणता का प्रमुख स्रोत नदियाँ होता है। नदियाँ क्या होता है कि अपने साथ बहाकर बहुत सारे लवणता वाले वस्तु को समुद्र में लेके जाती है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, मकर रेखा से होकर गुजरती है। तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप या महादेश या देश है जहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजर रही है। ठीक है, तो ये तो ठीक है। नामीबिया से मकर रेखा, चिली से मकर रेखा, ब्राज़ील से मकर रेखा, ये सारे के सारे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन रूस से लिया गया और 51 अनुच्छेद में इसको डाल दिया गया है। मूल संविधान में ये नहीं था। शिक्षा का अधिकार, समानता के अधिकार, समानता के साथ सार्वजनिक सेवा का अधिकार, भोजन का अधिकार, ये सभी के सभी क्या है? मानव के व्यापक उद्घोषणा का अधिकार है। भारत में महानगर योजना समिति भारत में भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है। सही बात है। उस महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है। सही बात है। 1 और 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई? तो ये 92वें संविधान संशोधन में मैथिली, डोगरी और एक भाषा को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, भारतीय विधान परिषद को कौन समाप्त या शुरुआत कर सकता है? तो भारतीय संसद, लेकिन किसके अनुशंसा पर? भारतीय विधान उस राज्य के अनुशंसा पर। जैसे कि आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें 1953 ईस्वी में बनाया था, फिर 1966-67 के बाद ख़त्म कर दिया, फिर बनाया, फिर अभी जो है 2020 में विधान परिषद को ख़त्म करने के बाद आंध्र प्रदेश कर रहा है। तो ये आप बना सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये राज्य के विधानसभा पर डिपेंड करता है कि आप क्या रखना चाह रहे हैं। लोकसभा का सबसे बड़ा क्षेत्र लद्दाख है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र के वर्णन? तो 5वीं अनुसूची में बताया है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, जिस पर 29 विषय जो है 29 विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के पुनः निर्वाचन के लिए बात किया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद 57 में है कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों के बारे में बात करता है? तो अनुच्छेद 105 में ऐसा कहा। दोनों अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। गिल्ड एज्ड बाजार ये क्या है? कि भारतीय प्रतिभूति का जो है व्यापार होता है, एक्चुअली जो है बीमा क्षेत्र से संबंधित है। पूंजी बाजार भारतीय शेयर बाजार से संबंधित है। आयात की प्रक्रिया मेट की रसीद से जो है शुरुआत होती है। मोडवेट एक मूल्यवर्धित कर है जिसको अभी वर्तमान में समाप्त कर दिया गया, जीएसटी के आने से खत्म हो गया, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विश्व में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोलने वाली दूसरी सबसे भाषा कौन है? हिंदी है। सबसे पहली है मंदारिन चाइनीज। नेक्स्ट है कि देखिए, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट कैनियन ये यूएसए में है। ग्रेट विनीपेग ये कनाडा में है। दक्षिण एल्पास ये न्यूजीलैंड में स्थित है। अब यहाँ पर मेले के बारे में दिया गया है। तो देखिए, बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। देवा मेला बाराबंकी में लगता है। हरिदास जयंती ये वृंदावन में लगता है, उत्तर प्रदेश। और नौचंदी ये मेरठ में लगता है। चारुकला प्रमुख लोक नृत्य है ब्रिज क्षेत्र का। ब्रिज जहाँ पर है, जहाँ भगवान कृष्ण के अगल बगल के क्षेत्र है, उसी को ब्रिज बोला जाता है। उत्तर प्रदेश में संगीत रत्न पुरस्कार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर शुरुआत किया गया है। जिला और सत्र न्यायालय किसके अधीन होता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन होता है। किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर 23 दिसंबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है। इस क्वेश्चन को याद रखना है, पिछले वाले दरोगा मेंस में पूछा गया था। भारतीय वन नीति और यहाँ पे जल प्रदूषण के अधिनियम के बारे में जो 1977 में लाया गया था, उसको कब संशोधित किया गया? तो 1991 ईस्वी में संशोधित किया गया। ये बिरहा ये गायन है। बिरहा जो है अवध क्षेत्र में, कजरी भोजपुरी क्षेत्र में, मल्हार करवी क्षेत्र में और रसिया ब्रजी क्षेत्र में गाया जाता है। यहाँ पर कुछ राज्य दिए गए हैं और राज्य का जो है लिंगानुपात दिया गया है। तो कर्नाटक का 968 है, केरल का 1084 है और छत्तीसगढ़ का 987 और गोवा का 968 है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट, द मास्क ऑफ अफ्रीका के लेखक है VS नैपोल। यहाँ पे गलत लगाया गया है। उसके बाद द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई या डिस्कवरी ऑफ इंडिया JL नेहरू। टू मच हैप्पीनेस के एलिस मुनरो है और द कलकत्ता क्रोमोसोम अमिताभ घोष इसके लेखक हैं।
भारतीय जीवन बीमा निगम अर्थात LIC की स्थापना सितंबर 1926 में हुआ था। भारत के पहले इंटरमीडिएट मिसाइल अग्नि 2 है। किस योजना या आयोग के आधार पर भारत पाकिस्तान का हुआ था? तो माउंटबेटन योजना, जो 3 जुलाई 1947 को, इसी को बाल्कन प्लान भी बोला जाता है। स्विट्जरलैंड के दावोस, सॉरी ये तो करंट अफेयर्स 2018 का, ये हमको काम नहीं करेगा तो हम डायरेक्ट चलते अपने क्वेश्चन। एग्जाम वॉरियर्स के लेखक नरेंद्र मोदी साहब हैं। 1855 में संथाल ने किस कमांडर को मारा था? तो ये मेजर बारो को मारा था, मेजर बार को मारा था। 1899-1900 में जो है मुंडा क्रांति के नेता बिरसा मुंडा साहब थे। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताया जो 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट आर्मी, तो ये फणींद्र नाथ घोष जो थे 1928 ईस्वी में दिल्ली में भगत सिंह सब के साथ यहाँ पर थे इस बैठक में। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में? तो बांकीपुर के जेल में उनको कैद कर रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना समाजवाद पार्टी या व्हाइट सोशलिज्म किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये जब भी समाजवाद का बात आ जाए तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण के बारे में बात होगी। प्रभावती देवी भागलपुर क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी। राजकुमार शुक्ल किस गांव के? मुरली भरहरवा गांव के थे। और ये इनको गांधी जी से मुलाकात कैसे हो, थोड़ा सा कहानी सुन लीजिए। गांधी जी लखनऊ के अधिवेशन में गए हुए थे, ठीक है, 1916 में, जिसमें मुस्लिम लीग और ये कांग्रेस दोनों में मेल हुआ था। और इधर से राजकुमार शुक्ल गए थे, उधर से गांधी साहब आए थे। तो राजकुमार शुक्ल, ये बिहारी कहीं भी होता है तो अपने काम निकालने के चक्कर में होता है। उनको पता चला कि ये बूढ़ा काम के लायक है तो उनसे थोड़ा सा नज़दीकी बढ़ाया और इस प्रकार से उनको अपने बात से खींच के बिहार ले आया 1917 में। और 1917 में चंपारण के सत्याग्रह से बिहार के नाम को सभी जगह के फैला दिया। भारतीय राष्ट्रीय शासन के दौरान बिहार को अलग प्रांत का दर्जा कब मिला? बिहार को अलग प्रांत का दर्जा 1912 में मिला। इस समय में 1912 में बिहार में उड़ीसा और बिहार दोनों सम्मिलित था। लेकिन 1935, 36, 34 में जो है क्या हुआ, तो उड़ीसा 35 भी, उड़ीसा भी यहाँ से अलग हो गया। नेक्स्ट है कि रॉबर्ट क्लाइव, जो 1757 के सिराजुद्दौला के साथ जो प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय का बात है। उस समय में ये वहाँ पर थे। तो बिहार का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? तो सीताब राय को नियुक्त किया था। और ये सारे के सारे वही लोग हैं जो सिराजुद्दौला के साथ धोखेबाजी किया था। सारे के सारे वही लोग हैं, अंग्रेज के चापलूस लोग थे ये लोग। बेगूसराय में चौकीदारी कर, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक कारण था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है नमक कानून के विरोध में एक कानून था। और इस प्रकार से ये 80 क्वेश्चन दोस्तों है। और मैथ में निश्चित रूप से सेट देखिए। और अब आप बैठिए, सोतिए मत, अधिक से अधिक पढ़ने का कोशिश कीजिए। धन्यवाद।